हेलो गाइस, गुड इवनिंग। इससे पहले जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है अफर्मेटिव की क्लास हमने ली थी और काफी दिनों से इधर हम क्लास नहीं ले पाए, थोड़ा सा ट्रेजेडी के कारण जो है। तो आज हम बात करेंगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव आप पढ़ चुके हैं, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है। तो चलिए आइए हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हम अप्लाई करते थे और निगेटिव में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यानी जो है आपको पहली क्लास में हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। क्या बताया था? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी आप अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज नॉट अप्लाई करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आप अप्लाई करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह अपना कार्य नहीं कर चुका है। सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आया यानी किसी काम को मना किया गया, ये तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, पहले भी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ही बोलते हैं। ही जो है आपका एक वचन कर्ता होता है, तो यानी आपको इसके साथ क्या अप्लाई करना है? ही हैज नॉट। काम करने को बोलते हैं डन यानी कर चुका, यानी या वर्ब भी बोलते हैं ही हैज नॉट डन। किसका काम यानी ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क। यानी आपने जो है सब पहले हमने देखा फॉर्मेशन को, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट को अप्लाई किया, देन आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने हैज नॉट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट था तो मैंने हैज नॉट, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। तो आप जो है नेगेटिव सेंटेंस को आई थिंक आप समझ चुके होंगे, तो करते रहिएगा प्रैक्टिस। मिलते हैं जो है नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में मैं अभी आपको इसी का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसी टाइम जो है हम आपको फॉर्मेशन बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मैंने बताया था कि टू टाइप्स होते हैं, एक तो जो क्या से शुरू होने वाले जिनको हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होने वाला बोलते हैं। तो हम पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेशन क्या होगा? सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज सबसे पहले लिखेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन में क्या करेंगे? हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इन ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। नॉट को ब्रैकेट में इसलिए किया है कि अगर क्या के साथ सेंटेंस में नहीं शब्द भी आता है तो हम नॉट को अप्लाई करेंगे, अगर नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट को अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सारा फॉर्मेशन आप अप्लाई करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वह स्टेशन पहुंच चुका है। सेंटेंस क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर है तो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? हैज। हैज के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। आप सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट नहीं अप्लाई करेंगे। अब हम वर्ब को ले लेंगे। पहुंचने को जो है अराइव भी बोलते हैं और रीच भी बोलते हैं। तो अराइव यानी थर्ड फॉर्म, और कहां पे पहुंचेंगे? अराइव एट द स्टेशन। फिर हम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क को अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले मैंने हैज अप्लाई कर दिया, देन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग फॉर्मेशन में नॉट यानी नहीं शब्द नहीं है तो मैंने नॉट को अप्लाई नहीं किया है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और कहां पहुंच चुका है? स्टेशन पे यानी एट द स्टेशन और क्वेश्चन मार्क। तो प्रैक्टिस करिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक चीजें जो है परफेक्शन नहीं आता है। अब हम बात करेंगे जो है इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप के लिए क्या फॉर्मेशन होगा, यानी सेकंड टाइप उसको बोलते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शब्द सेंटेंस के बीच में होता है। तो उसके लिए फॉर्मेशन क्या होगा?
यानी जो आपका फर्स्ट टाइप का फॉर्मेशन था उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं, बाकी फॉर्मेशन वही रहता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वे लोग कहाँ पहुंच चुके। अब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए हैं तो कहाँ को हम इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, तो वेयर जो है सबसे पहले हम लिख देंगे वेयर। वेयर के पास वे लोग यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव का अप्लाई करेंगे वेयर